नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के एकडांगी गांव निवासी दिनेश सिंह पुत्र सिंह ईश्वरदत्त सिंह के फर्म पेंटलटाइट इंजीनियरिंग के नाम से बैंक ऑफ बड़ौदा से लाखों का लोन हुआ था, जिसमें कई नोटिस तथा कई सूचना के बाद भी बाकायदा द्वारा ऋण की रकम को नहीं जमा की तथा बार बार बहाना बनाकर बैंक को गुमराह करता रहा, जिससे बैंक द्वारा कानूनी कार्रवाई करते उधार की रकम के बदले बंधक रखी संपत्ति को बेदखल करते हुए संपत्ति को नीलाम करते हुए एक अन्य व्यक्ति को बेच दिया। बिक्री के बाद संपत्ति पर कब्जा करने बैंक की रिकवरी टीम तथा तहसील के आलाधिकारी रविवार की दोपहर को एकडांगी पहुंची, जहां बकायदार द्वारा खुद सामने न आकर वकील तथा महिलाओं को सामने करके बेदखली से बचने का हथकंडा अपनाया। महिला को आगे देख बैंक रिकवरी टीम ने प्रशासन से मदद ली, मगर लोगों का हंगामा देख रिकवरी टीम वापस आ गई। थोड़ा बहुत कुछ सामान जो उसके घर से खाली किया गया था उसको भी वापस मकान में रखवा दिया। बैंक की रकम को डूबते देख रिकवरी टीम जिलाधिकारी के यहाँ पहुंची। क्षेत्र में इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चा आम है। लोगों का कहना है कि इस तरह अगर बैंक से पैसा लेने के बावजूद ऐसे सभी लोग करते रहेंगे तो बैंक वसूली करना काफ़ी कठिन हो जाएगा। इसके अलावा विनीत चरण कला उद्योग ईश्वर पर पवनी कोयलसा पर भी जिलाधिकारी द्वारा कब्जे का आदेश हो चुका है, जिस पर कार्रवाई होना सुनिश्चित है। दैनिक भास्कर टीवी 20 न्यूज केबल चैनल है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अपने अधीनस्थों के साथ लगातार पूरे शहर भर में पैदल मार्च कर लोगों को व महिलाओं को सुरक्षा देने का फरमान जारी किया जा रहा है। मिशन शक्ति व नवरात्रि आगाज के अवसर पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य, अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल व थाना सिधारी की पुलिस फोर्स के साथ शंकर तिराहे से नया पुल तिराहा, पुराना पुल तिराहा, पुच्छा सिंह रेडर मंदिर से हाइड्रिल चौराहे तक पैदल मार्च किया गया। गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग की गई, जिसमें 7 वाहनों का चालान भी किया गया। बड़ी दुकान के मालिकों से इस दुकान के सामने सीसीटीवी कैमरा लगवाने हेतु प्रेरित किया गया। फिर लंबा लेन दे रहा तुम लोग हमें मुख्यमंत्री द्वारा मिशन शक्ति के तहत अभियान चलाकर के पूरे प्रदेश भर में एंटी रूबी स्क्वाड का गठन कर दिया गया, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा पूरे जनपद के हर थानों में एंटी रूबी स्क्वाड का गठन कर दिया गया है। इसको लेकर के पुलिस उपमहानिरीक्षक पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी द्वारा पूरे शहर भर में फोर्स के साथ पैदल मार्च कर लोगों की सुरक्षा व खासकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए साफ संदेश दे दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ प्रशासन नहीं बर्दाश्त करेगा। इसी फैसले पर नारी शक्ति संस्थान के सचिव पूनम तिवारी ने प्रशासन व मुख्यमंत्री से यह निवेदन किया है कि मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा के मामले को प्रशासन लगातार चलाता रहे, जिससे शोहदों में भय व्याप्त हो और बेटियों और बहनों का मान सम्मान से जी सकें। आइए सुनाते हैं कि नारी शक्ति संस्थान की सचिव पूनम तिवारी ने अपने संदेश में क्या कुछ कहा। मैं डॉक्टर पूनम तिवारी, सचिव नारी शक्ति संस्थान। सरकार के इस सराहनीय कदम के लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने बच्चियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से एंटी रोमियो का पुनर्गठन किया है। और मैं ये अपील करना चाहूँगी सरकार से कि केवल नवरात्रि में ही नहीं बल्कि हमेशा इस टीम को सक्रिय रहना चाहिए, जिससे हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद। सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल देकर अतरौलिया में सम्मानित किया गया है। बता दें कि एसडी ग्लोबल पब्लिक स्कूल भगवानपुर मदियापार में सत्र 2021-22 वार्षिक परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को मेडल देकर सम्मानित किया गया।
इस दौरान बच्चों में काफ़ी खुशी रही तो वही अभिभावकों में भी खुशी देखने को मिली। विद्यालय की डायरेक्टर राधेश्याम यादव तथा प्रिंसिपल अनीता यादव द्वारा बच्चों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले लोगों में कक्षा 7 का छात्र दीपांशु यादव 98.63%, कक्षा 4 का छात्र संस्कार सिंह 98.38%, कक्षा 8 की छात्रा अनन्या मिश्रा 97.88% को मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर रीना यादव, रमाकांत वर्मा, प्रदीप यादव, पवन पांडे, कन्हैया, ज्योति प्रकाश मौर्य, दीपक कुमार, कमलेश अंतिमा सिंह, धर्मेंद्र, प्रतिभा यादव समेत लोग मौजूद रहे। आइए सुनाते हैं कि विद्यालय की प्रधानाचार्य और बच्चों ने क्या कुछ कहा। My name is Ananya Mishra. I study in class 8. My father name is Mr. Krishna Mishra. My class teacher name is Mr. Ramakant sir. My school principal name is Mrs. Anita ma'am. आप आज प्रथम क्लास से कौन सी क्लास से हैं आप? Class 8. आप पहली बार आपको प्रथम क्लास से वो अवार्ड मिला है, इसके बारे में थोड़ा बताइए आप। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपनी क्लास में फर्स्ट और स्कूल में 3rd रैंक पे आई हूँ। मैं अपने पेरेंट्स और अपने रिस्पेक्टेड टीचर्स की बहुत आभारी हूँ एंड आई रियली हैप्पी टू माई फर्स्ट रैंक। आप अपना श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं अपना श्रेय अपने माता पिता, रिस्पेक्टेड टीचर्स, स्कूल कमेटी एंड ऑल माय लवली फ्रेंड्स। जब विद्यालय की शिक्षा कैसी आप लोग को मिलती है? विद्यालय की शिक्षा बहुत अच्छी है, बहुत खुशी होती है यहाँ पढ़ के और ढेर सारी अच्छी सुविधाएं हैं, लर्निंग, स्पीकिंग, स्पोर्ट्स एंड अनदर। अपना परिचय दीजिए। My name is Dipanshu Yadav. I study in class 7. आज आप प्रथम क्लास में सबसे उस पे आए हैं, प्रथम आए हैं, उस पे आप विद्यालय से आपको अवार्ड भी मिला है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ जो मुझे अवार्ड मिला है और मैं अवार्ड का डेडिकेशन जो है अपने टीचर्स और रिस्पेक्टेड टीचर्स और अपने पेरेंट्स को देता हूँ। और ये आप अपना श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपने पेरेंट्स और रिस्पेक्टेड टीचर्स को। और क्या नाम है, इस विद्यालय की शिक्षा कैसी मिलती है आप लोग को? इस विद्यालय की शिक्षा बहुत ही बेहतर है। यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज़ कराई जाती है और यहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग लर्निंग बहुत ही अच्छी है। प्रिंसिपल ऑफ एसडी ग्लोबल स्कूल। मैम, आज यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। हमारे स्कूल में 3 स्टूडेंट्स आ रहे हैं और क्लासेस के और भी बच्चे कई क्लासेस में क्लास 1 to क्लास 9 पोजीशन हो रहे हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, और इससे और बच्चों को भी मोटिवेट किया जा रहा है ताकि वो भी अच्छे मार्क्स गेन करें और गुड रैंक करें। इसलिए इस प्रोग्राम को अतरौलिया क्षेत्र के भरसानी विद्यालय परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा का लाइव प्रसारण भी विद्यालय के अध्यापकों और बच्चों द्वारा देखा गया। अतरौलिया खंड शिक्षा कार्यालय के भरसानी समेत सभी विद्यालयों और कंपोजिट विद्यालय में स्कूल चलो अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें आए हुए अभिभावक तथा छात्र छात्राओं व महिलाओं को लाइव प्रसारण के साथ साथ उन्हें विस्तृत जानकारी दी गई। वही भरसानी विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा आए हुए छात्र छात्राओं व अभिभावकगण को विस्तृत जानकारी दी और यह बताया कि आज मुख्यमंत्री ने यह मुहिम चलाई है वह शिक्षा के प्रति एक महत्वपूर्ण कदम है। बता दें कि शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए स्कूल चलो अभियान की शुरुआत 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रातः 10 बजे से किया गया। सभी विद्यालयों में एलईडी एवं टीवी के माध्यम से मुख्यमंत्री द्वारा स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ में उनके भाषणों का सजीव प्रसारण किया गया। स्कूल चलो अभियान के तहत शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु बच्चों के अधिक से अधिक नामांकन के लिए प्रयास किया जाएगा। शासन की मंशा के अनुरूप कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह जाए, इसके लिए हाउस होल्ड सर्वे कराकर शिक्षा से वंचित सभी बच्चों का अब विभिन्न कक्षाओं में नामांकन किया जाएगा। इसके लिए 4 अप्रैल 2022 से 1 माह तक स्कूल चलो अभियान रैली चलाकर ग्राम स्तर, न्याय पंचायत स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिससे बच्चों के नामांकन को बढ़ाया जा सके। इस मौके पर उमेश चंद्र पांडे, उमेश कुमार, अनिल कुमार, कामिनी सिंह, ओमकार यादव, गौरी भारद्वाज, रीना अस्थाना समेत अध्यापक तथा ग्राम सचिव उपस्थित रहे। आइए सुनाते हैं कि ग्राम सचिव ने क्या कुछ कहा। सर, आज स्कूल चलो अभियान चलाया गया, इस जागरूकता रैली, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आज ग्राम पंचायत भरसानी में भरसानी प्राथमिक विद्यालय पर हेडमास्टर, आशा, आंगनबाड़ी सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान, सफाई कर्मी और अन्य जो है संभ्रांत नागरिकों के द्वारा ग्राम पंचायत में जागरूकता स्कूल चलो अभियान की जागरूकता अभियान रैली निकाली गई।
जिसमें घर घर जाकर जो है उनके माता पिता से बच्चों को कहा गया कि जिनके बच्चे पढ़ने योग्य होगा उनको एडमिशन कराया जाए, पढ़ लिख कर वह जो है काबिल बने। ज़्यादा से ज़्यादा इस परिवार को टच किया गया, जिसमें मौके पर जो है 3 बच्चों का जो है नामांकन विद्यालय में करवाया गया। यह अभियान अगले जो है कुछ दिनों तक चलेगा और हमारे इसी तरह कर्मचारी गाँव में जो है एक रैली अभियान की तरह निकाल के जो है जागरूकता अभियान चलाते रहेंगे, ताकि गांव में जो है सशक्तता बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन होकर वो पढ़ाई में जो है आगे बढ़े। सर लगभग कब तक ये चलेगा? यह कार्यक्रम अगले 10 दिन तक जो है चलेगा, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जो है उसमें एडमिशन करवाया जा सके। और अपने ग्राम पंचायत में हम जाति संप्रांत नागरिकों से भी हमने अपील किया है कि एक बच्चे को गोद लेकर उनके पढ़ाई के विषय में जो है सोचे समझे और उनको जो है ज्ञानवर्धक जो है सलाह दें। और इस अभियान के तहत मेरे द्वारा भी जो है यहाँ पर विद्यालय में एक बच्चे का जो है गोद लिया गया है। एम्बुलेंस में ही सुरक्षित प्रसव कराना और जच्चा व बच्चा सुरक्षित चिकित्सालय पहुंचाना, यह एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT की पहचान है। इस बात की खुशी है जहां के 73 EMT पायल इसी श्रेणी के हैं। ये कहना है जिला महिला चिकित्सालय की प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मंजुला सिंह का। डॉक्टर मंजुला शनिवार को EMT दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। एम्बुलेंस 108 और 102 के कर्मचारियों की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जिला महिला चिकित्सालय मैनेजर नील रतन पांडे एवं सेवा प्रदाता कंपनी के रीजनल मैनेजर सुमित प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर एम्बुलेंस कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। CMS डॉक्टर मंजुला सिंह ने 108 एवं 102 की इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन को इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई दी और आगे भविष्य में अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस कर्मियों की मेहनत से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। शिक्षा क्षेत्र आजमतगढ़ अंतर्गत कंपोजिट विद्यालय चंगईपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार स्कूल चलो अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत वीडियो के तहत बच्चों को लाइव प्रसारण दिखाया गया। वहीं विद्यालय की प्रधानाध्यापक जयरत्न त्रिपाठी ने बताया कि दूरदर्शन चैनल के माध्यम से बच्चों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं अधिक से अधिक छात्र शिक्षण प्राप्त कर सकें, जिसके लिए हम बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रति जागरूक करेंगे और बच्चों के स्कूल न जाने के जो कारण हैं उनको जड़ से मिटाने का काम करेंगे। इस अभियान के तहत हम गांव-गांव घूमकर बच्चों का नामांकन करेंगे। इस कड़ी में हम ध्यान देंगे कि किसी भी बच्चे का नामांकन छूट न जाए। सर आपका परिचय? मैं कंपोजिट विद्यालय शंगई की प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत। सर आपके विद्यालय में आज किस तरह का कार्यक्रम किया गया सर? हमारे विद्यालय में आज श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा श्रीवस्ती जनपद में स्कूल चलो अभियान के संबंध में आज उसकी शुरुआत की गई, जिसका लाइव प्रसारण पूरे प्रदेश में किया गया है। उसी क्रम में हमारे विद्यालय में भी बच्चों को मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिए गए भाषण कारण सब बच्चों ने दूरदर्शन के माध्यम से सुना है, देखा है और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो 100% नामांकन के संबंध में जो निर्देश दिया गया है कि कोई भी बच्चा नामांकन से छूटने न पावे, प्रत्येक बच्चे का नामांकन होना चाहिए। उस क्रम में हम अपने पूरे स्टाफ के साथ इस योजना को सफल बनाने के लिए अपना कार्य करेंगे। गैंगस्टर्स के लगभग 2 साल पुराने मुकदमे में एटा जेल में बंद ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया गया। इस मुकदमे में एक आरोपी के गैर हाजिर होने के कारण कार्रवाई स्थगित हो गई। अदालत में इस मुकदमे में 7 अप्रैल को तारीख निर्धारित की है। तब तक ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह को आजमगढ़ मंडल कारागार में रखा जाएगा। विशेष लोक अभियोजक संजय द्विवेदी ने बताया कि 2020 में जैनपुर थाने में कुंटू सिंह और उनके साथियों के विरुद्ध एक गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह, शिव कुमार, रिजवान तथा एहसान मुलाजिम है। कुंटू सिंह के अलावा सभी मुलाजिम जमानत पर बाहर हैं। इन दोनों मुकदमों में सोमवार को आरोप निर्धारण की कार्रवाई होनी थी।
ध्रुव सिंह और कुंटू सिंह, सुरेंद्र शिव कुमार व एहसान सोमवार को न्यायालय में उपस्थित थे, लेकिन आरोपी रिजवान उपस्थित नहीं था, इसलिए आरोप तय होने की कार्रवाई नहीं हो सकी। तब गंगेश्वर कोर्ट के जज रमानंद ने मुकदमे में 7 अप्रैल तिथि निर्धारित कर दी। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ शिपू सिंह हत्याकांड में भी 7 अप्रैल इसी कोर्ट में फैसला आ सकता है। सर, अपना परिचय देते हुए, आज माफिया कुंटू सिंह की आज पेशी थी, किस मामले में? मैं गंगेश्वर कोर्ट में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ और इनकी कुंटू सिंह की पेशी थी 5721 GT नंबर 57/21 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गंगेश्वर थाना जैनपुर आजमगढ़, जिसमें 2 अभियुक्त हैं। एक अभियुक्त है सूर्य प्रकाश और ध्रुव सिंह गैंग लीडर हैं। सूर्य प्रकाश अनुपस्थित थे, उनके अनुपस्थिति का दिखाते हुए चार्ज नहीं बन सका। ध्रुव सिंह उपस्थित थे और दूसरी फाइल थी 9/22 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट थाना जैनपुर आजमगढ़, में 5 अभियुक्त हैं। ध्रुव सिंह, रिजवान, शिव कुमार, एहसान, सुरेंद्र, ठीक है। रिजवान अनुपस्थित है और बकिया चारों उपस्थित थे। ध्रुव सिंह सहित 4 लोग उपस्थित थे। क्या आपका मुकदमा है सर? और ये चार्ज में लगी हुई है, 7/4 में फिर फाइल चार्ज में लग गई। 7/4 को तारीख पड़ी, अगली तारीख। हाँ, चार्ज नहीं बना। कहाँ से इनको लाया गया था? और ध्रुव सिंह को कासगंज से लाया गया था और ध्रुव सिंह को चार्ज बनने तक 7 तारीख तक यहाँ रोक दिया गया आजमगढ़। अच्छा, तो क्या क्या आरोप उनके ऊपर हैं? और तमाम आरोप हैं गैंगस्टर के तहत, उनके तमाम मुकदमे हैं और इसमें अलग अलग विचारण है, क्योंकि इसमें 2 अभियुक्त हैं, उस किसी में 5 अभियुक्त हैं। अलग अलग मुकदमे, अलग अलग विचारण हो रहा है। अब इनकी अगली तारीख का तारीख पड़ी है? 7 तारीख को इनकी पेशी है। 7 तारीख को चार्ज भी बनेगा। तो एक फाइल और है, उसमें भी पेशी है। तब तक की आजमगढ़ जेल में रहेंगे? हाँ, 7 तक रहेंगे वो। 7 में उसमें भी उनको पेपर पर कुछ देना था, कुछ एक आर्डर था उसके तहत, तो वो पेपर दाखिल कर देंगे कल। और 7 में जजमेंट लगी हुई है। जजमेंट तक ये मंडल कारागार में रहेंगे? हाँ, 7 तक रहेंगे। मंडल 7 तक रहेंगे। कंडीशनल ऑर्डर है 7 को एक बड़े मुकदमे में। हाँ, 463/13 468/13 में जैनपुर का मुकदमा है। एक मर्डर का, हत्या का मुकदमा था, उसमें भी उनकी पेशी है। क्योंकि इसी कोर्ट में चल रहा है गैंगस्टर में, इसलिए उसमें भी उनकी पेशी है। वो किस मामले में है? वो शिपू सिंह हत्याकांड का जो। अच्छा, उसमें जजमेंट है ना भाई? हाँ, वो है। हाँ, वो निर्णय में है। निर्णय में लगा है, लेकिन अब देखिए निर्णय कुछ उसमें तमाम अभियुक्त बाहर हैं, बेल आउट हैं, फरार हैं। तो अभियुक्त जब हाजिर हो जाएंगे निर्णय हो जाएगा। अगर हाजिर नहीं होते तो कहा भी गया शासन से लोग हाजिर करा देते हैं, ठीक है, सारे अभियुक्तों को, क्योंकि काफ़ी अभियुक्तों को लोग हाजिर नहीं करा पा रहे हैं। शासन वाले जो फरार हो जा रहे हैं उनको गिरफ्तार हो नहीं कर पा रहे हैं। 82-83 करना पड़ा, तमाम कार्रवाई करने के बाद भी लोग उपस्थित नहीं करा पा रहे हैं। परीक्षा में सरकार द्वारा नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर कई स्तर की निरीक्षण प्रणाली बीच जहां कई परीक्षार्थियों ने परीक्षा ही छोड़ दिया, तो वहीं सातिराना सोच के साथ कुछ एक परीक्षार्थियों ने बाकायदा मुन्ना भाई MBBS फिल्म की तर्ज पर परीक्षा में भाग लिए, परीक्षा प्रबंधन को चुनौती देने का साहस पाले हुए हैं। ऐसा ही एक मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के तापेश्वरी इंटर कॉलेज सरदाहा से सामने आया, जहां अपने चचेरे भाई को पास कराने के चक्कर में एक शख्स ने बाकायदा योजना के तहत प्रवेश पत्र और आधार कार्ड में अपना फोटो लगाकर विगत 24 मार्च से परीक्षा दे रहा था। महाराजगंज पुलिस के अनुसार अविनाश कुमार पुत्र राम प्रसाद निवासी टौरा दयाल थाना बिलरियागंज ने अपने चचेरे भाई राकेश पुत्र हरिश्चंद्र निवासी खानपुर भगतपट्टी थाना महाराजगंज को परीक्षा में पास कराने के लिए परीक्षा फार्म भरते समय ही उसकी जगह पर अपना फोटो लगा दिया, जिससे उसका फोटो लगा प्रवेश पत्र आ गया। फिर उसने इस फेल प्रूफ बनाने के लिए अपने चचेरे भाई के आधार कार्ड में बदलाव कर अपना फोटो लगवाकर गत 24 तारीख से मास्क लगाकर परीक्षा दे रहा था। परंतु आज परीक्षा केंद्र पर सघन चेकिंग अभियान के दौरान प्राचार्य द्वारा उसे मास्क हटाने को कहा गया और मास्क हटते ही प्राचार्य को शक हुआ और उन्होंने महाराजगंज थाना प्रभारी हरेंद्र प्रताप सिंह को इसकी सूचना दी। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी ने जब कड़ाई से पूछताछ किया तो उसने सारी कहानी बताई। पुलिस उसे गिरफ्तार कर थाने लाई और अग्रिम विधिक कार्रवाई में जुट गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर महंगाई मुक्त भारत अभियान के क्रम में सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, LPG गैस के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि और महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने आजमगढ़ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर के नेतृत्व में मार्च निकाला और कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से प्रेषित किया। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजीत कुमार राय ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार सभी मोर्चों पर पूरी तरह से फेल है। धर्म और जात के नाम पर बीजेपी सत्ता में आती है। आम आदमी की समस्याओं से बीजेपी सरकार का कोई लेन देन नहीं होता है। जब तक चुनाव थे तब तक पेट्रोलियम पदार्थों LPG के मूल्य में वृद्धि नहीं की गई। जब चुनाव समाप्त हुए तब से लगातार वृद्धि की जा रही है। सुनिए क्या कुछ कहा। जी, हमारा नाम अजीत राय है, मैं जिला महासचिव कांग्रेस कमेटी आजमगढ़। अच्छा, आज किस मांग को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? ये महंगाई मुक्त भारत को लेकर हम लोग के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा
हम लोग को निर्देशित किया गया कि हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को, राष्ट्रपति महोदय को हम लोग ज्ञापन दें जरिए जिलाधिकारी आजमगढ़ के। और अगर इस महंगाई को अगर इन लोगों ने कम करने का काम नहीं किया भाजपा सरकार ने, तो हम लोग हर जगह इसी तरीके से आंदोलन करेंगे और रोड से लेकर और सदन तक हम लोग लड़ने का काम करेंगे। लगातार पेट्रोल और डीजल और गैस का दाम बढ़ रहा है, तो उससे क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों पर रोक लगा के रखी थी और चुनाव बीतते ही प्रतिदिन 80 पैसे 1 रुपये 80 पैसे के रेट से प्रतिदिन पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इससे आम जनमानस काफ़ी परेशान है। एक आम नागरिक को अपना जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसको लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। रमेश राजभर, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष आजमगढ़। आज किस मांग को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं आप? देखिए, आज केंद्र सरकार के दिशा निर्देश पर चूँकि पूरे देश में जो महंगाई चरम सीमा पर है, आम जनमानस पूरी तरह से त्रस्त है और यह भाजपा सरकार जब जब चुनाव आती है तो थोड़ा सा रेट कम करके फिर पुनः अपने फॉर्म में आ जाती है। ऐसे में आम जनमानस पूरी तरह से त्रस्त है, महंगाई से पस्त है। जो जिस तरह से डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, आप यह बीजेपी सरकार जो सेंट्रल में लेके प्रदेश तक राज कर रही है, उसने साफ साफ कहा कि मैं कांग्रेस मुक्त सरकार चाहता हूं। मैं कहता हूं कि तुम महंगाई मुक्त इस देश को बनाओ, प्रदेश को बनाओ। आम जो गरीब जनता है वह अपने रोजी रोटी के लिए अपना जीवन यापन बखूबी कर चुके। क्योंकि जिस प्रकार से यह पूंजीपतियों की सरकार है, सूट बूट की सरकार है, यह धन्ना सेठों की सरकार है, यह ज़्यादा से ज़्यादा फायदा अमीर लोगों को देना चाहती है। गरीब आज परेशान है, अपने भूखमरी के कागार पर है। दिन प्रतिदिन जिस तरह से आपने देखा सिलेंडर के दाम में, आपके जब डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो उसका प्रभाव अन्य खाद्य पदार्थ वस्तुओं पर भी पड़ेगा। जैसे सारा बोझ जो है यह गरीब किसानों के ऊपर, क्योंकि किसानों के जो खेती के यंत्र हैं उस पर भी महंगाई बढ़ रही है। पूरे जनमानस इससे त्रस्त है, पूरा देश त्रस्त है। आज हम लोग माननीय राष्ट्रपति महोदय को एक संबोधित ज्ञापन लेके आए हैं कि इस महंगाई को जो बढ़ रहे चरम सीमा पर जा रही है, इसको कम किया जाए। जो प्रतिदिन रेट बढ़ाया जा रहा है, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। यह हम लोगों की आज की मांग है और मैं जिलाधिकारी महोदय से हम लोग ये मांग करते हैं कि यह इस पर तुरंत विचार करके तुरंत महंगाई को। खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर संचारी रोगों को देखते हुए जनपद आजमगढ़ के जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी के आदेश के क्रम में जिले के सभी विकास खंडों में ग्राम पंचायतों में स्वच्छता अभियान 4 अप्रैल 2022 दिन सोमवार से 30 अप्रैल तक सभी वार्डों में स्वच्छता भारत मिशन के तहत साफ सफाई अभियान चलाया जाएगा और इसके साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। पौधे लगाने से क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में उन्हें बताया जाएगा। जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय के देखरेख में जिले के सभी ग्राम पंचायतों में संचारी रोगों को देखते हुए स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो यह मच्छरों का प्रकोप चल रहा है, उसे देखते हुए सहायक विकास पंचायत उमाकांत मिश्रा के देखरेख में साफ सफाई ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा जगह जगह किया जा रहा है। साफ सफाई करने के बाद सफाई कर्मचारियों द्वारा घर घर जाकर बच्चों के माता पिता को जागरूक किया जाएगा। सर, अपना परिचय देते हुए, आज माफिया कुंटू सिंह की आज पेशी थी, किस मामले में? मैं गंगेश्वर कोर्ट में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ और इनकी कुंटू सिंह की पेशी थी 5721 GT नंबर 57/21 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गंगेश्वर थाना जैनपुर आजमगढ़, जिसमें 2 अभियुक्त हैं। एक अभियुक्त है सूर्य प्रकाश और ध्रुव सिंह गैंग लीडर हैं। सूर्य प्रकाश अनुपस्थित थे, उनके अनुपस्थिति का दिखाते हुए चार्ज नहीं बन सका। ध्रुव सिंह उपस्थित थे और दूसरी फाइल थी 9/22 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट थाना जैनपुर आजमगढ़, में 5 अभियुक्त हैं। ध्रुव सिंह, रिजवान, शिव कुमार, एहसान, सुरेंद्र, ठीक है। रिजवान अनुपस्थित है और बकिया चारों उपस्थित थे। ध्रुव सिंह सहित 4 लोग उपस्थित थे। कब का मुकदमा है सर? और ये चार्ज में लगी हुई है, 7/4 में फिर फाइल चार्ज में लग गई। 7/4 को तारीख पड़ी, अगली तारीख। हाँ, चार्ज नहीं बना। कहाँ से इनको लाया गया था? और ध्रुव सिंह को कासगंज से लाया गया था और ध्रुव सिंह को चार्ज बनने तक 7 तारीख तक यहाँ रोक दिया गया आजमगढ़। अच्छा, तो क्या क्या आरोप इनके ऊपर हैं? और तमाम आरोप हैं गैंगस्टर के तहत, उनके तमाम मुकदमे हैं
और इसमें अलग अलग विचारण है, क्योंकि इसमें 2 अभियुक्त हैं, उस किसी में 5 अभियुक्त हैं। अलग अलग मुकदमे अलग अलग विचारण हो रहा है। अब इनकी अगली तारीख का तारीख पड़ी है 7 तारीख को इनकी पेशी है। 7 तारीख को चार्ज भी बनेगा। तो एक फाइल और है, उसमें भी पेशी है। तब तक की आजमगढ़ जेल में रहेंगे? हाँ, 7 तक रहेंगे वो। 7 में उसमें भी उनको पेपर पर कुछ देना था, कुछ एक ऑर्डर था उसके तहत, तो वो पेपर दाखिल कर देंगे कल। और 7 में जजमेंट लगी हुई है। तब तक ये मंडल कारागार में रहेंगे? हाँ, 7 तक रहेंगे मंडल। 7 तक रहेंगे। कंडीशनल ऑर्डर 7 को एक बड़ी मुकदमे में हाँ 463/13 468/13 में जैनपुर का मुकदमा है। एक मर्डर का, हत्या का मुकदमा था, उसमें भी उनकी पेशी है। क्योंकि इसी कोर्ट में चल रहा है गैंगस्टर में, इसलिए उसमें भी उनकी पेशी है। वो किस मामले में है? वो सिपू सिंह हत्याकांड का जो अच्छा, उसमें जजमेंट है ना भाई? हाँ वो है। हाँ, वो निर्णय में है। निर्णय में लगा है, लेकिन अब देखिए निर्णय कुछ उसमें तमाम अभियुक्त बाहर हैं, बेल आउट हैं, फरार हैं। तो अभियुक्त जब हाजिर हो जाएंगे निर्णय हो जाएगा। अगर हाजिर नहीं होते तो कहा भी गया शासन से लोग हाजिर करा देते हैं, ठीक है, सारे अभियुक्तों को, क्योंकि काफ़ी अभियुक्तों को लोग हाजिर नहीं करा पा रहे हैं शासन वाले। जो फरार हो जा रहे हैं उनको गिरफ्तार वो नहीं कर पा रहे हैं, 82-83 करना पड़ा, तमाम कार्रवाई करने के बाद भी लोग उपस्थित नहीं करा पा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक अजय साहनी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर के द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत माफियाओं व अपराधियों में भय का माहौल उत्पन्न है। इसी के तहत सभी थाना प्रभारियों को आदेश दिया गया था कि वो अपने अपने थाना क्षेत्र में लूट, डकैती, चोरी, अन्य अभियोगों में जेल से जमानत पर बाहर आए अभियुक्तों का सत्यापन सुनिश्चित करें व उन पर सतर्क से दृष्टि बनाए रखें। पुलिस की कार्रवाई से भयभीत होकर खुटहन थाना क्षेत्र की हत्या में वांछित 50,000 के इनामी अभियुक्त रवि तिवारी उर्फ वीरपुत्र अखिलेश तिवारी निवासी ग्राम चौबाहा थाना सरपतहा जौनपुर ने अपर पुलिस अधीक्षक नगर कार्यालय में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। रवि तिवारी एक साथी अभियुक्त है। इसके ऊपर लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। खुटान की हत्या के मुकदमे में वांछित है। डीआईजी रेंज अयोध्या द्वारा इसके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तारी पर विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। क्या कुछ कहा पुलिस अधीक्षक अजय साहनी ने, सुनिए। सर, मेरे घर पे 82 का नोटिस चस्पा हो गया और सर मुझे एनकाउंटर का डर था कि कहीं मेरा एनकाउंटर ना हो जाए। क्या जौनपुर पुलिस से डर था कि ये सुल्तानपुर? जी सर, जौनपुर पुलिस। किस लिए जौनपुर पुलिस से आप इतना डर रहे थे? सर, जौनपुर पुलिस से मेरे ऊपर 120B का मुकदमा चल रहा है सर। इनाम तो आपको सुल्तानपुर पुलिस का, यहाँ तो आपके ऊपर सुल्तानपुर से है? जी सर। यहाँ पुलिस को डर रहा था, यहाँ से सर, यहाँ से भी सर, जौनपुर पुलिस से और जौनपुर की एसओजी टीम से। सिर्फ भयभीत थे? जी सर। कप्तान साहब से इतने भयभीत थे और एसओजी से? जी सर। बाबा के बुलडोजर से डर लग रहा था कि मुठभेड़ से, इनकाउंटर से डर रहा था? सर, इनकाउंटर से डर लगा। क्या नाम है? जी, रवि तिवारी उर्फ वीर। ये एक आरोपी है, क्रिमिनल है। ये अभी थोड़ी देर पहले कुछ प्रेस वालों के साथ एसपी सिटी के कार्यालय में आया है और इसने बताया कि ये खुटान थाने में एक हत्या का मामला है जिसमें वांछित चल रहा है और इसके साथ ही जनपद सुल्तानपुर से भी किसी मामले वांछित है जिस पर पुरस्कार पूर्व में घोषित किया गया है। तो खुटान एसओ को बुला के बताया गया है कि उनका जो भी विधिक कार्रवाई हो उसको देखें, सुनिश्चित कराएं और साथ ही जनपद सुल्तानपुर पुलिस को भी इसकी सूचना दी जा रही है। ये यहाँ आज एसपी कार्यालय में आत्मसमर्पण किया है, कह रहा है कि आपकी गोली से डर लगता है इसलिए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस तो जहाँ भी फायरिंग करती है आत्मरक्षा में करती है और जो कुछ प्रेस के लोगों के साथ ही आया था और एसपी सिटी साहब के समक्ष आया, इसने बताया कि हमको इतना इतना का रिवार्ड घोषित हुआ है, अब सरेंडर करना चाहते हैं। तो जो भी विधिक प्रक्रिया है उसका हम लोग पालन सुनिश्चित करा रहे हैं और न्यायालय के समक्ष इसको हम लोग पेश करेंगे। इसका भाई भी 50,000 का इनामी बताया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि जैसे थोड़ी देर पहले ही आया था, तो बाकी सारी तथ्यों की जांच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। जांच पड़ताल करके उस चीज़ों से आपको हम लोग अवगत कराएंगे। अभी तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस पर 1.5 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं। बाकी भी हम लोग दिखवा रहे हैं कि बाकी कौन कौन से मामले हैं। थैंक यू। अधीक्षक अजय कुमार साहनी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जौनपुर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जाए अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर संजय कुमार के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी शुभम तोदिया के राकत के कुशल परीक्षण में थाना जलालपुर की टीम द्वारा लूट व गैंगस्टर का 20,000 रुपये का इनामी वांछित अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की टीम द्वारा रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर खास सूचना पर ये पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। क्या कुछ कहा पुलिस अधिकारी जौनपुर ने, सुनिए। पुलिस अधीक्षक महोदय जौनपुर द्वारा दिनांक 4 अप्रैल 2022 को जनपद जौनपुर में एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया था। इस विशेष चेकिंग अभियान में थाना जलालपुर क्षेत्र के ही एक वांछित अभियुक्त ब्रजेश राजभर, जो कि लूट गैंगस्टर एक्ट में वांछित था और जिसके ऊपर पूर्व से
20,000 रुपये का इनाम पुलिस अधीक्षक महोदय जौनपुर द्वारा घोषित किया गया था को सफलतापूर्वक पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक अदद अवैध तमंचा, कारतूस व अवैध गांजा बरामद हुआ है। पकड़े गए अभियुक्त के ऊपर पूर्व से दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। घायल अभियुक्त को बाद प्राथमिक उपचार ट्रॉमा सेंटर बनारस के लिए रेफर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा जनपद श्रावस्ती से स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ आज से किया गया है, जिसका सजीव प्रसारण पूरे प्रदेश भर में किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद आजमगढ़ के समस्त प्राथमिक विद्यालयों में किया जा रहा है। इस क्रम में आजमगढ़ में भी स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ पलानी ब्लॉक के कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय कोरोना में किया गया, जिसमें आयुक्त विजय विश्वास पंत, जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी, विशेष शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार सिंह सहित भारी संख्या में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही सम्मानित प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का श्रावस्ती में बोलते हुए राजस्व सजीव प्रसारण टीवी के माध्यम से कराया गया। यह कार्यक्रम जनपद के सभी स्कूलों में किया गया। मंडलायुक्त ने बताया कि आज सीएम द्वारा श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान का शुरुआत किया गया है। इसी क्रम में आजमगढ़ में भी वही कार्यक्रम किया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही छात्रों का भविष्य निर्भर है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से 2 साल तक शिक्षा का कार्यक्रम अवरुद्ध रहा है। अब 29,000 बच्चों को जोड़ा गया है और इस सत्र में जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें भी जुड़ने का काम किया जाएगा। ऐसे सुनाते हैं कि मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने स्कूल चलो अभियान के कार्यक्रम के बारे में क्या जानकारी दी। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ श्रावस्ती से हुआ है पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए। उसी क्रम में आज जनपद आजमगढ़ में इस अभियान की शुरुआत इस विद्यालय से करी जा रही है। और यहाँ इसलिए आप जानते ही हैं कि 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण पठन पाठन कार्य में काफ़ी अवरोध आए थे, परंतु उन अवरोधों के बावजूद भी इस जनपद में करीब 29,000 बच्चों का नामांकन बढ़ाया गया था। बच्चों का नामांकन उसी दशा में बढ़ता है सरकारी विद्यालय में जब अभिभावक यह समझते हैं कि जो निजी विद्यालय हैं उनके मुकाबले पठन पाठन के स्तर में सरकारी विद्यालयों में भी या इजाफा हो रहा है और उनको कुछ लगता है कि हाँ, उनके जो बच्चे होंगे उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालयों में अच्छी हो सकती है। क्योंकि पिछले 2 सालों से पठन पाठन का कार्य अवरुद्ध रहा है, तो बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि जो पठन पाठन का जो क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड जो बच्चों ने मिस करी हैं अपनी, उनको उस लेवल पे लाना और बड़े जो क्लासेस हैं उसको और आगे बढ़ाना। तो लेकिन मेरा यह मानना है कि यहाँ के कुछ हमारे युवा जिलाधिकारी हैं, इनके नेतृत्व में जनपद आजमगढ़ में और जगह भी और BSA इनके नेतृत्व में और यहाँ पे बड़ा अच्छा सत्र ये चलेगा शिक्षा का। जो हमारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो रहेंगे उनको हम पहचान पाएंगे, उनको अच्छे से नर्चर करेंगे और बच्चे जो पढ़ाई में किसी कारण से पिछले 1-2 साल से नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए स्पेशल क्लासेस करा के हम उस लेवल पे लाएंगे। और शिक्षा, जैसे कि आप जानते हैं कि शिक्षा से ही भविष्य है आजकल के ज़माने का, तो उसको इस बात को जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है उसको गांव-गांव में पहुंचाएंगे। यही मानते हुए हम इस सत्र का शुभारंभ करें।